सुप्रभात। हम पुनः आज उपस्थित हुए हैं कक्षा 10वीं की यूपी बोर्ड की पुस्तक से सूरदास के पदों की बचे हुए पदों की व्याख्या करने के लिए। इससे पहले हमने 3 पदों की व्याख्या कर ली थी। अब बचे हुए जो पद हैं सूरदास के, उनकी व्याख्या पढ़ेंगे हम। तो देखें, लिखना संभव हो नहीं पा रहा है कि उन सारे पदों को लिखा जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी किताब के माध्यम से किताब निकाल लें और किताब के माध्यम से मैं व्याख्या कर रहा हूं, पद पढ़ रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में, और कह सकते हैं कि जो रचनाएं ली गई हैं सूर सागर से ली गई हैं। सारी रचनाएं, सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। तो सूर सागर से सारी रचनाएं हुई हैं और कह सकते हैं कि इसमें अब जो कुछ ऐसे पद भी हैं जिसमें उद्धव जो है गोपियों को संदेश देने आ रहे हैं, उनके बारे में भी वर्णन है, क्या क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरीके से निराकार ब्रह्म की बातें बता रहे हैं। सूरदास जो है वो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं। गोपियां जो है सगुण को मानती हैं, श्री कृष्ण को मानती हैं। और जो उद्धव हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वो निराकार के उपासक हैं। तो किस तरीके से हम देखेंगे कि गोपियां और उद्धव के मध्य जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, किस तरीके से वो ज्ञान देने का प्रयास करते हैं अपने निराकार का, और गोपियां उन्हें क्या तर्क देकर के मना करती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो आए देखते हैं सूरदास के अगले पदों की व्याख्या। तो थोड़ा सा आप लोग अपने आप किताब से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखें, चौथा पद, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संजई हूं, तेरे कहे न रही हूं, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नय को डर नहीं लागत, आज न सोयो नंद दुहाई रहनी रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं रही हूं। तो देखें, यह इस पद में वात्सल्य का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी माँ से कि ऐ माँ, मैं अपनी गाय चराई हूं, मैं अपनी सारी गायों को चराने जाऊंगा, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। जिद कर रहे हैं माँ से कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा। बलदाऊ भैया जाते हैं और मैं भी जाऊंगा उनके साथ। आगे कह रहे हैं प्रात होत बल के संग ही हूं, बल का यहाँ पे अर्थ है बलराम, कि सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहो न रही हूं, तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं, मैं सुबह गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय का डर नहीं लागत। माँ और सुनो कि मुझे ग्वाल बालों के साथ, अपने ग्वालों के साथ, उन गैयों के साथ मुझे नए को थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं लगता, मुझे बड़ा आनंद आता है उनके साथ रहने में। आज न सोयो नंद दुहाई रैन रहूंगा जागत। और देखो, मैं आज पूरी रात नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं, नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूं, आज रात में सोऊंगा नहीं, रैनी रहूंगा जागत। और रैनी का अर्थ यहाँ पर रात है, मैं पूरी रात जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूं, मैं घर बैठे रही हूं। अरे माँ, ये कैसे हो सकता है कि सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूं? इतनी सारी बातें सुन करके माँ बड़े प्यार से कहती हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं रही हूं। ठीक है बेटा, कह रही हैं, श्याम तुम सोई रहो, ऐ भगवान श्री कृष्ण, ऐ श्री कृष्ण, ऐ कान्हा, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं रही हूं, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी, मैं तुम्हें गाय चराने अवश्य भेज दूंगी। ठीक है, तो वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। आगे देखें अगला पद, मैया हो न चरई हो गाही। अब क्या कह रहे हैं? अगले वाले पद में कह रहे हैं कि माँ, मैं गाय नहीं चराऊंगा। अब तक तो जिद कर रहे थे पहले वाले पद में कि भाई मैं गाय चराने जाऊंगा। अब क्या करें? माँ, मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, कि सारे जो ग्वाल बाल हैं मुझसे ही सारे गांव को हकाते हैं, मुझसे ही जाकर के गाय को लौटाने के लिए कहते हैं, और मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूं मां, और मेरा पैर दर्द करने लगा है, मेरा पांव पिराई, मेरा पैर दर्द करने लगा है। जौन ना पतियाई पूछ बलदा हूं, अपनी सौंधी वाही। ये तुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सारे ग्वाल बाल मुझे परेशान करते हैं? तो पहले तू बलदाऊ से पूछ ले, लेकिन कैसे पूछना है? अपनी सौंह दिवाई। पहले बलदाऊ भैया को अपनी कसम दे देना, जब वो अपनी कसम, तुम्हारी कसम खा लेंगे, तब उनसे पूछना, कहीं वो भी ना झूठ बोल दें कि नहीं, परेशान नहीं करते। माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। आगे कह रहे हैं, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुन करके बहुत क्रोधित हो जाती है माँ यशोदा और उन ग्वालों को गालियां देना शुरू कर देती हैं।
मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, अरे मैं तो अपने इस बाल गोपाल को कान्हा को भेजती हूँ गाय चराने के लिए ताकि वो अपना मन बहलाए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सूर्य श्याम मेरो वती बालक मारत ताही रिगाई, मेरे इस छोटे से बालक को रिंगा करके डुला करके दौड़ा करके, कह सकते हैं जब गायों को हाँकना होता है, गायों को इधर करना होता है, वो कहीं किसी खेत में जा रही होंगी चरने के लिए या दूर तक निकल जाती होंगी, तो श्री कृष्ण को भेज दिया करते थे, कान्हा जा तुम हाँक के लाओ, उनको लेकर के आ इधर। तो कह रहे हैं कि सूर्य श्याम मेरो अति बालक, कि मेरा तो ये छोटा सा बड़ा प्यारा सा बालक है, मेरा नन्हा सा कान्हा है, मारती ताही रिगाई, उसको ये लोग दौड़ा दौड़ा के मार डालेंगे, अर्थात कह सकते हैं गायों को चरवा करके मार डालेंगे, गायों को लौटवा करके मार डालेंगे। ठीक है, और अब कह सकते हैं कि यहां भी वात्सल का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला पद देखें, सखरी मुरली लीजे चोरी, यहां सोतिया डाहा आ गया, गोपियों के मध्य वह बांसुरी आ गई है, श्री कृष्ण गोपियां और बीच में बांसुरी, बांसुरी के प्रति प्रेम देख करके गोपियां बिल्कुल परेशान हो गई, श्री कृष्ण इस बांसुरी को छोड़ते ही नहीं हैं, इस बांसुरी से बहुत प्रेम हो गया है, हम लोगों को भूल गए हैं, ये सौतिया डाह उनके अंदर आ गया है, सौतपन की जो भावना होती है वो गोपियों के अंदर आ गई है, और वो आपस में कह सकते हैं कि विचार विमर्श करती हैं, क्यों ना इस मुरली को चुरा लिया जाए, इस बंशी को चुरा लिया जाए जो भगवान श्री कृष्ण बार बार बजाते हैं। तो देखें, सखी मुरली लीजे चोरी, ऐ सखी इस मुरली को किसी तरीके से आप चुरा लो, इस मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं, क्यों, जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबनी की तोरी, कह रहे कि जिसने गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हम सबकी प्रीति को तोड़ दिया है, हम सबके प्रीत को कम कर दिया है इस बांसुरी ने, इसको चुरा लो किसी तरीके से। छिन इक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी, और भगवान श्री कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, छिन इक घर भीतर, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, निष्कर्ष यहाँ पे रात बासर दिन, यहाँ पे चाहे दिन हो चाहे रात हो, धरत न कबहू छोड़ी, एक पल के लिए उस मुरली को वह छोड़ करके या अपने से दूर नहीं करते हैं। आगे कह रहे हैं, कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खोसत जोरी, कभी अपने हाथ में, कर का मतलब हाथ, कभी अपने हाथ में उस बांसुरी को लेते हैं, कभी अधरन, कभी अपने होठों से उस बांसुरी को लगाते हैं, कबहू कटी, और कभी कभी अपने कमर में उस बांसुरी को रख लेते हैं, खोसत जोरी, इस तरीके से वो रखे रहते, एक पल के लिए भी उस बांसुरी को अलग नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सखी, अच्छा तो ये होगा कि हम लोग इस बांसुरी को चुरा लें। आगे कह रहे हैं, ना जानो कुछ मेली मोहिनी राखे यंगन भोरी, ना जाने ऐसी कौन सी मोहिनी चला दी इस बांसुरी ने, ऐसी कौन सी मोहिनी मंत्र इस बांसुरी ने चला दिया है जिससे कि ये हमेशा इनके अंग पे लगी रहती है, हर एक अंग इनके कह सकते हैं, कभी हाथ में, कभी होठों पे, कभी कमर में, इस तरीके से हर एक अंग को स्पर्श करती रहती है यह बांसुरी। सूरदास प्रभु का मन सजनी बंध्यो राग की डोरी, फिर आपस में सखियां बात करती हैं। सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं सखियों के माध्यम से, प्रभु का मन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो मन है वो क्या हो गया है, इस बांसुरी से प्रेम की डोर में बंध गया है, हमारी प्रीत तो कम हो गई, बंधो राग की डोरी, राग का मतलब प्रेम, इस बांसुरी से प्रेम की डोरी में भगवान श्री कृष्ण बंध गए हैं। ठीक है, आगे देखें, भगवान श्री कृष्ण अब मथुरा पहुंच गए हैं, ब्रज को छोड़ करके कंस को मार दिया है, अब वहीं पर रह रहे हैं। अब उन्हें ब्रज की याद आ रही है, ब्रज की याद आने पर बड़े भावुक हो जाते हैं, और भावुक होकर के अपने सखा, अपने इष्टतम मित्र, अपने प्रिय मित्र उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मोही ब्रज विसरत नाही, है उद्धव मुझे यह ब्रज जो है उसकी यादें जो है वो भूल नहीं रही हैं, मुझे ब्रज बहुत प्यारा लगता था और उसकी यादें अब मुझसे दूर नहीं हो पा रही हैं। आगे कह रहे हैं, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वह वृंदावन, वह गोकुल और वह सघन घने वनों की छान, सब कुछ मुझे याद आ रहे हैं। वृंदावन की बहुत याद आ रही है, गोकुल की बहुत याद आ रही है, उन वनों की याद आ रही है, उन बगीचों की याद आ रही है जहां पर हम लोग बैठ के रहा करते थे, भ्रमण किया करते थे। ऐ उद्धव, मुझसे ब्रज की यादें जो है वो विसर नहीं रही हैं, मुझे ब्रज बहुत याद आ रहा है। आगे कह रहे, प्रातः समय माता जो सुमति अरुनंद देखी सुख पावत, सुबह सुबह जब मैं उठता था तो माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता था, बड़ा सुख मिलता था उनको देख करके। माखन रोटी दही सजायो, ऐ
अति हित साथ खवावत। और माँ यशोदा मेरे लिए माखन, रोटी, दही सारी चीजों को लेकर के सुबह सुबह मुझे अपने हाथों से खिलाती थी, अति हित साथ की और बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। इसलिए मुझे ब्रज बिसर नहीं रहा है, ब्रज को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। है उधो गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। पूरा दिन हंसते खेलते हुए बीत जाता था और गोपियों के संग, ग्वालों के संग, इनके संग खेलते खेलते मेरा पूरा दिन बीत जाता था। है उधो मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे ब्रज मुझसे बिसर नहीं रहा, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। सूरदास धनी ब्रजवासी, धनी धनी ब्रजवासी कह रहे हैं, धन्य है ब्रजवासी के लोग। सूरदासी कह रहे हैं कि धन्य है ब्रजवासी के लोग जिनसो हित जदुतात, जदुतात अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिनके बारे में, जिनसे इतना प्रेम करते हैं, ऐसे ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं। तो देखें इसमें एक चीज लिखा गया है यहाँ पर, पुनि पुनि, जहां पर दो शब्द लगातार आए, धनी धनी, पुनि पुनि, बार बार ऐसे शब्द जो प्रयोग किए गए हैं इस पद में, तो वहां पर पुनरूक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के बारे में आप जानते हैं, एक पंक्ति, एक शब्द कह सकते हैं, एक वर्ड कई बार प्रयोग कर दिया गया हो, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, एक शब्द दो बार आ जाए, और कह सकते हैं कि वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जा रहा है। रूपक अलंकार, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये सब इनके गुण हैं। तो काव्य सौंदर्य में आप ऊपर की पंक्तियां देख सकते हैं कि बस ये देखना है कि किसमें क्या चीजें कही गई, कैसा रस है, रस को आप बदल देंगे। तो आगे देखें, अब उद्धव को जब यह बात बता दी कि उद्धव मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है, मुझे ग्वाल गोपियों की याद आ रही है, तो उद्धव को भेज देते हैं कि उद्धव तुम जरा जाओ, ब्रज में कैसे हैं लोग, उनके बारे में, मेरी गोपियां कैसी हैं, मेरी माता कैसी है, ग्वाल बाल वहां की कैसे हैं, मेरे सखा कैसे हैं वहां के, उनके बारे में जरा देख के आओ, क्या स्थिति है उनकी। और इधर उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, उनको और अच्छा लगा कि ठीक है मैं जाऊंगा और अपने इस ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करूंगा, उन गोपियों को नंकार से जोड़ूंगा, अपने निर्गुण ज्ञान को दूंगा और कहूंगा कि श्री कृष्ण के वियोग को छोड़ दो। ऐसी बहुत सारी बातें उनके मन में आने लगी। और अब जब श्री कृष्ण ने इतना कहा और इनके मन में भी भाव जागा कि मैं अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करूंगा, पहुंच आए। सुनायो पंक्तियां याद आती है जगतदास रत्नाकर जी की भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुनि ब्रज गावन में पावन जब लगी। तो कहे रत्नाकर ग्वालिन की दौरी दौरी झोरी झोरी नंद दौरी आवन तबे लगी। तो ये पंक्तियां याद आती हैं कि वास्तव में कि जब श्री कृष्ण अपना संदेशा भेजते हैं उद्धव के माध्यम से, उद्धव आते हैं ब्रज में, तब की अवस्था का वर्णन जो किया उन्होंने, अन्यत्र मिलना मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर उद्धव ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं और गोपियों को संदेश दे रहे हैं अपने निर्गुण ज्ञान की, अपने ब्रह्म ज्ञान की। तो गोपियों का क्या उत्तर है सुनते हैं, देखते हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, अरे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। क्या बता रही हैं कि आपका जो ज्ञान दे रहे हैं, यह ज्ञान हमारे मन में टिकने वाला नहीं। हमारे मन में तो श्री कृष्ण पहले से ही विराजमान है और हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि और दूसरों को हम विभिन्न प्रकार के देवताओं को अपने मन में बसाते जाएं, ये ब्रह्म ज्ञान को हम अपने मन में बसा लें। तो कह रहे हैं उद्धव मन न भय 10-20 है, उद्धव मेरे पास हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो तो गयो श्याम संग को अवधारे ईस, कह रहे हैं कि एक था, एक ही मन था जो कहां चला गया, श्याम के संग चला गया है, श्याम के संग मथुरा चला गया है, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा मन चला गया है। को अवराध है इस, आपके ईश्वर की आराधना अब कौन करे, अर्थात हमारा मन हमारे पास है ही नहीं, तो आपका ज्ञान हमारे मन में कहां से बैठेगा और कौन आपके ईश्वर की आराधना करेगा। अगली पंक्ति, इंद्र शिथिल भई केशो बिन जो देही बिनु शीस। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा कि हमारा मन जब से श्री कृष्ण के साथ चला गया है, केशव के साथ चला गया है, तब से हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई। जिस प्रकार से मन कहीं चला जाए तो अंग प्रत्यंग बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, ढीले ढाले पड़ जाते हैं, ठीक अवस्था हमारी वैसी हो गई कि मन तो श्री कृष्ण के साथ चला गया, इसलिए हमारी सारी इंद्रियां बिल्कुल ढीली पड़ गई हैं। जो देही बिन, जिस प्रकार से शरीर पर यदि शीश ना रहे तो धड़ का कोई महत्व नहीं होता, धड़ बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी अवस्था हो गई। मन हमारे पास नहीं है तो इंद्रियां भी अब बिल्कुल शिथिल पड़ गई हैं।
आशा लगी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि वरीश। कह रहे हैं कि हमें आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण आज कल परसों कह करके गए थे, लेकिन आज आएंगे, लेकिन परसों में तो बरसों बीत गए, नहीं आए। हमें यह आस अभी भी लगी है कि वह अवश्य आएंगे। आस लगी रहती तन श्वासा, और हमारी अब श्वास ही बची हुई है, उनका इंतजार करते करते हमें आस लगी है कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, और उनके इंतजार में हमारे तन बिल्कुल सूख गए हैं, सिर्फ सांस आ जा रही है। और जीवन कोटि वरीश, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, चाहे करोड़ों वर्ष हो जाएंगे, यह शरीर ऐसे ही जीवित रहेगा, ऐसे ही सांस चलती रहेगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के पश्चात ही इस शरीर की मुक्ति होगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। कह रहे हैं, अरे तुम तो भगवान श्री कृष्ण के आए उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रियतम मित्र हो, बहुत अच्छे मित्र हो तुम। सकल जोग के ईस, और सारी कलाएं आप जानते हैं, सारे योग आपको पता है। और सूर हमारे नंद नंदन विद, और नहीं जगदीश है उद्धव, हमारे तो नंद नंदन के बिना, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, हमें तो भगवान श्री कृष्ण के बिना और कोई जगदीश नहीं चाहिए, और कोई ईश्वर हमें नहीं चाहिए। हमारा तो बस एक ही ईश्वर है, वो है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, आगे देखें। उद्धव जाऊं तुम ही हम जाने। फिर गोपियां अगली बात कहती हैं, जब फिर से उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया कि मेरा ब्रह्म ऐसा है, मेरा ब्रह्म निराकार है, हमेशा हर एक जगह पाया जाता है, हर कड़कड़ में मौजूद है, ऐसी विभिन्न प्रकार की बातें कही। फिर गोपियां कह रही, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। अरे उद्धव जाओ, हम तुमको जान गए हैं। क्या जान गए हैं? श्याम तुम ही हमें को नहीं पठायो, कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो आपको हमारे पास नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच बुलाने। तुम रास्ता कहीं भूल गए हो, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम रास्ता कहीं भूल करके हमारे यहाँ आ गए हो। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। और तुम ब्रज की नारियों से योग की बात करने आ गए हो, और तुम्हें योग की बात करने में शर्म नहीं आई? हम तो प्रेम की मारी हुई हैं, हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विरक्त हैं, उनमें अनुरक्त हैं। हम भगवान श्री कृष्ण में बेहद प्रेम करते हैं, और तुम्हें यह योग का ज्ञान देने में बिल्कुल शर्म नहीं आई उद्धव? तुम बिल्कुल रास्ता भूल गए हो, हमें ऐसा प्रतीत हो गया है। आगे कह रहे हैं, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे भय, ऐसे भय आने। हमें तो पता था कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, न विवेक, लेकिन तुम्हारे पास तो विवेक शून्य है, तुम्हारे पास तो बुद्धिहीन हो गए हो तुम, तुम्हारे पास विवेक ही नहीं है, ऐसे भय आने। और इस तरीके से थोड़ी ना कोई बात करता है कि आप योग का संदेश दे रहे हो, जो प्रेम में विरक्त हैं, प्रेम में अनुरक्त हैं, उनको तुम योग का संदेश दे रहे हो। हम सो कहीं लई हम सही के, जी गुण लेहु सयाने। आपने हमसे कह लिया, आपने इस निराकार की बात कह दी, ब्रह्म ज्ञान की बात कह दी, हमने उसको सुन लिया। हम सो कहीं लई हम सही, हमने उसको सह लिया, किसी तरीके से आपके उस योग की बात को हमने सुन करके सह लिया। जी गुण लेहु सयाने, लेकिन अब हम उसको सह नहीं पा रहे हैं। कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कहां हम लोग अबला हैं, कहां हम स्त्री हैं, भोली भाली नारियां हैं, और तुम हमें दशा दिगंबर, इस निरंकार की बात करते हो, इस निराकार की बात कर रहे हो, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको, उसके योग की बात कर रहे हो, उसको अपनाने की बात कर रहे हो। और सच कहो तुमको अपनों से बूझती बात निदाने, बूझती बात निदाने। अच्छा एक बात बताओ मुझे, गोपियां कह रही हैं कि एक बात बताओ मुझे, सच कहो तुमको अपनी सो, तुम्हें तुम्हारी कसम है, और सच सच बताओ मुझको, सूर्य श्याम जब तुम्हें ही पठायो, ये बताओ जब श्याम ने तुम्हें यहां पर आने के लिए भेजा था, तब नैको मुस्काने, क्या वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए नहीं थे? अर्थात जब तुमको यहां पर भेज रहे थे, क्या श्याम मुस्कुराए नहीं थे? अपनी कसम खा करके कहो। यदि मुस्कुराए होंगे तो समझो तुमको उन्होंने क्या कह दिया है, एक तरीके से तुम्हारे साथ मजाक बना दिया है, मजाक किया है, यहां पर भेज करके तुम्हारे साथ मजाक किया है। और उन्हें पता है अच्छी तरीके से कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी कह सकते हैं कि भक्ति नहीं करना चाहेंगी। अगला देखते हैं, फिर बता रही हैं, फिर से उन्होंने ज्ञान लिया और फिर गोपियां अपना प्रत्युत्तर कर रही हैं, संवाद कर रही हैं उद्धव से। उद्धव ये बताओ, चलो हम आपकी बात मानते हैं कि आपका निराकार ब्रह्म है, लेकिन मुझे ये बात बताओ, निर्गुण कौन देश को वासी?
उद्धव, निर्गुण कौन से देश का रहने वाला है, कहाँ रहता है, कहाँ है घर उसका? जो निराकार है, आपका ईश्वर है, कौन से देश का वासी है? मधुकर कही, मधुकर का यहाँ पे अर्थ उद्धव से है। मधुकर कही समुझाई सौदे बूझत बूझत साचना हंसी। मैं आपसे हंसी नहीं कर रही हूं, मैं आपको कसम दे करके कहती हूं कि आप सच सच बताओ, आपको कसम है कि आप सच सच बताओ कि निर्गुण जो है या निराकार जो है ये कौन से देश का वासी है। हम लोग हंसी नहीं कर रहे हैं उद्धव, आप सच सच बताओ जो निराकार है वो कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, कौन से देश में रहता है। और तुम हमसे पूछ लो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते, हम तो बता देंगे भाई मथुरा में है, ब्रज में रहे थे। ये निर्गुण कहाँ रहता है बताओ। आगे पूछ रही हैं, को है जनक, उसका पिता कौन है, उस निराकार का पिता कौन है? कौन है जननी, उसकी माता कौन है? कौन नारी को दासी, को उसकी पत्नी है, कौन उसकी माता है, कौन उसका पिता है, कौन उसकी सेविका है? बताओ तो सही मुझे उद्धव। कैसे वर्ण भेष, कैसे वो किस तरीके का दिखता है, किस वर्ण का है, गोरा है, काला है, कैसा वेश उसका, उसकी वेशभूषा कैसी है? कि ही रस में अभिलाषी, और वह उसे कौन सा रस पसंद है, किस तरीके का दिखता है बताओ मुझे। पावे गो पुन कियो आपनो जो रे करे गो गासी। फिर बता रहे हैं कि पावे गो पुन कियो, जो किया है तुमने वही तुम पाओगे, और जो रे करोगे काशी। कह रहे हैं कि यदि तुमने छल किया यह बताने में, जो यदि तुमने निराकार के बारे में नहीं बताया, अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में नहीं बताया, तो यह बहुत ही गलत होगा और पाओगे ये तुम हमारे साथ छल कर रहे हो। फिर यदि तुम नहीं बता पाए तो यह तो तुम हमारे साथ छल कर रहे हो। सुनत मौन है रहो पावरो सूर सबे मति नासी। अब यह सारी बातें सुनकर कि भाई निराकार कहाँ है, कौन है, माता पिता कौन है, पति पत्नी, उसकी पत्नी कौन है, उसकी सेविका कौन है, कैसा दिखता है, उसे किस रस में आनंद आता है, ठीक है, वो सारी चीजें पूछ ली। अब ये इसका कोई उत्तर नहीं था उद्धव के पास, तो उद्धव क्या है, मौन हुए रहो बावरो, बिल्कुल चुप होकर के बावरे से हो गए। यहां पर चुप हो गए और बिल्कुल बावरे से हो गए। सूर्य समय मतिनासी, और उनकी सारी बुद्धि जो थी ऐसा प्रतीत हो रहा मानो नाश हो गई हो। उनके पास कोई उत्तर देने के लिए गोपियों के पास नहीं बचा। तो गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम है, और वो सगुण भक्ति भगवान श्री कृष्ण को ही ईश्वर मान करके, आराध्य मान करके उनकी पूजा करती हैं। आगे देखें अगली और अंतिम पद इसका, संदेशो देवकी सो कहियो। अब देवकी के पास पहले तो जैसे हमने देखा था, पता है हमें कि भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माँ ने किया, परंतु वो देवकी के पुत्र थे। तो अब ब्रज छोड़ करके जब वो मथुरा में पहुंच गए माता देवकी के पास, तो अब यहाँ पर यशोदा जो है उद्धव से बात कहते हुए कह रही हैं। उद्धव से क्या कह रही है, उद्धव संदेशो देवकी सो कहियो। अरे उद्धव, यह संदेश देवकी से कहना। क्या कहना, हो तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रही हो। मैं बेशक तुम्हारे बेटे की, सुत मतलब बेटे की